राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का रंग आप सबके संग और हमारे कान्हा जी के संग। तो जो हमारे इष्ट से या अपने इष्ट से खेलना चाहता है होली, तो कैसे होली खेलें? कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रत्यक्ष में नहीं दिखती हैं, लेकिन अगर हम उनका सहारा लें तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ ही हैं। तो हम कैसे अनुभव करें कि वो हमारे साथ हैं और हम उनके साथ कैसे अपना जो दिल की बात कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो कैसे हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप स्मरण करें और आंख बंद करके थोड़ा सा ध्यान लगाएं जो हमारे इष्ट हैं, जो आपके इष्ट हैं, और ये माने कि वो हमारे समक्ष हैं, हम उनके साथ होली खेल रहे हैं। क्योंकि हम ऐसा करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सबको ये बातें अच्छी लगें, जो हम करते हैं वो हम आप सबसे शेयर भी करते हैं। तो हम हर रोज़ जब से होली शुरू हुई है, रंग भरी एकादशी, तो हम हर रोज़ अपने कान्हा जी के साथ होली खेलते हैं। तो हम अगर भगवान के साथ होली खेलें तो कैसे खेलें? अपने हाथों में गुलाल ले लें, अपने हाथों में जो भी कलर गुलाल जिससे भी होली खेलनी है, हम गुलाल से ही खेलते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी आँख बंद करें और ये महसूस करें कि हमारे इष्ट, हमारे प्रेमी हमारे सामने हैं। उस समय हम अपने हाथों को उनके गालों तक ले जाएं, उनके चरणों तक ले जाएं। जब हम स्पर्श करके उनको ये महसूस करते हैं कि हाँ, हम उन्हीं के साथ होली खेल रहे हैं, उसका आनंद अलग होता है। क्योंकि जब हम ये महसूस करने लग जाते हैं कि हम उनके साथ होली खेल रहे हैं, तो हमारे मन की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। लेकिन हम ऐसा बहुत कम कर पाते हैं कि हम सोच में भी इतना आनंद ले सकें। और मुझे लगता है कि सोचने में क्या बुराई है। हम सोच सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। करना चाहिए, अच्छा लगेगा। तो जब हम उनके चरणों तक अपना हाथ ले जाते हैं, अपने गुरुवर के चरणों में अपना हाथ रखते हैं और सर टिकाते हैं, हम एक ही भाव के साथ उनके साथ होली खेलते हैं कि अब वो हमारे समक्ष हैं, हम उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं और हम अर्पित करते करते उनका दर्शन भी पा रहे हैं। वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, बस सर झुका के खड़े हैं। ऐसी होली का आनंद हर समय आना चाहिए, ऐसे दर्शन का आनंद हर समय आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो आनंद होता है वो अंतर मन के विषय का विषय है। जैसी हम भावना बना लेते हैं, जैसा हम सोच लेते हैं, हम वैसे ही करने लग जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सोच अच्छी हो तो कार्य अपने आप अच्छे होते हैं। हम कान्हा जी को गुलाल लगाते हैं, उसके बाद जो हमारे हाथों में होता है वो हम अपने खुद भी लगाते हैं, और ये सोच के कि उनसे हमने होली खेलने के बाद उन्होंने हमसे हमारे साथ होली खेली है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम सोचेंगे तो ही आनंद आएगा, सिर्फ करने से आनंद नहीं आएगा। भाव अंदर से हो तो हर कार्य में आनंद आता है, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो नाच हो, चाहे जो भी कार्य कर रहे हों। भाव का बहुत बड़ा महत्व इसलिए बताया गया है कि जीवन में भाव का होना बहुत आवश्यक है। काले रंग को अशुभ माना गया है, लेकिन मुझे लगता है कि काले रंग जैसा कोई रंग है ही नहीं। और शायद मुझे ये चीज़ पहले पता नहीं थी, फिर भी हमें काला कलर बहुत अच्छा लगता है। ब्लैक ब्यूटी लोग मानते हैं कि ब्लैक ब्यूटी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तन पे तो अच्छा लगता ही है, लेकिन अगर ये मन पे भी चढ़ जाए ना तो इसका कोई तोड़ है ही नहीं। क्योंकि काले रंग के बाद कोई दूसरे और रंग की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन वो काला रंग सिर्फ अपने इष्ट और अपने ईश्वर के लिए होना चाहिए। संसारी से अगर होगा तो कभी गुलाबी रंग आ जाएगा, तो कभी लाल रंग आ जाएगा, तो कभी नीला आ जाएगा। वो रंग बदलते रहते हैं समय के अनुसार। लोगों का मानना है कि प्रेम कई बार हो जाता है। जो प्रेम कई बार होता है वो प्रेम होता ही नहीं है, वो ज़रूरतें होती हैं। प्रेम तो वही है कि अगर प्रेमी छोड़ के भी जाए तो भी हमारा मन कहीं और ना भटके, हमारा मन कहीं और ना जाए, उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये प्रेम है। अगर हमारा प्रेम बदलता है समय के अनुसार तो वो प्रेम है ही नहीं, सिर्फ एक मात्र ज़रूरत है।
ज़रूरतें बदलती हैं, प्रेम नहीं। तो जो सच्चा प्रेम होता है वो काले रंग की तरह होता है। उस एक रंग में किसी का और रंग नहीं चढ़ सकता है। जो डालेगा भी तो वो रंग का अस्तित्व नहीं दिखेगा। काला रंग ऐसा होता है, अगर विश्वास ना हो तो एक बार करके देखना। अक्सर होली खेलते हैं तो हम सफ़ेद रंग में खेलते हैं। क्यों? उसमें कलर दिखते हैं। हम जो भी कलर फेंकते हैं, जो भी कलर डालते हैं, वो साफ साफ दिखते हैं। और शायद यही वजह है कि सफ़ेद रंग को हम ज़्यादा पसंद करते हैं होली खेलने में, क्योंकि उसमें कलर दिखने चाहिए। जो कलर हमने डाले हैं या लोगों ने डाले हैं तो उसका एक अस्तित्व दिखना चाहिए कि हमने कौन कौन से कलर से होली खेली है। लेकिन जो हमारे बिहारी जी के चाहने वाले हैं वो काले रंग के अलावा और दूसरा रंग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि काला ही रंग एक ऐसा है जिस पे किसी और रंग का कोई अस्तित्व नहीं दिखता है। ज़िंदगी में एक बार अगर काले का रंग चढ़ जाए, यकीन मानो सारे रंग फीके लगने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं हर रंग का अस्तित्व भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो रंग ऐसा है कि और कोई रंग चढ़ने ही नहीं देगा, उसका अस्तित्व दिखने ही नहीं देगा। प्रेम का रंग गाढ़ा होना चाहिए, जैसे काला रंग। तो मुझे लगता है कि होली के रंगों में रंगते रहो, लेकिन अगर ईश्वर के रंग में एक बार रंग गए तो फिर दूसरा रंग और कोई भाएगा ही नहीं। और इसमें रंगने के लिए हर कोई आगे बढ़ भी नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती हैं, और छोड़नी नहीं पड़ती, हम तो ये कहते हैं कि छूट जाती हैं। क्योंकि जो छोड़नी पड़े वो कभी ना कभी आप पकड़ भी सकते हो, लेकिन जो चीज़ें छूट जाती हैं वो आप चाह के भी कभी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो तन से नहीं छूटा है, वो मन से छूटा है। मन से छूटे हुए का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। कोई सामने भी हो तब भी, और ना हो तब भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शरीर से छूटा हुआ अगर हम कितने दूर भी रहते हो और हमारा कोई अटैचमेंट है उनसे, तो वो शरीर से तो दूर है लेकिन मन के तो करीब है ना, तो वो दूर रह के भी पास रहता है। तो ये फ़र्क पड़ता है जब हम किसी को मन से प्रेम करते हैं। और मुझे लगता है इस मन की कीमत अगर कोई जान सकता है, कोई समझ सकता है, तो वो एकमात्र ईश्वर है। संसारी लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। जब कहीं और दिखने लग जाएगा तो दूसरे की तलाश हो जाएगी, तीसरा दिखेगा तो तीसरे की तलाश होगी। सिर्फ ईश्वर ही ऐसा है जो तुम्हें कहीं भटकने नहीं देगा। और एक बार अगर सच्चा प्रेम हो गया तो सारे प्रेम तुच्छ नजर आएंगे। इसलिए रंग चढ़ाना है तो ईश्वर का चढ़ाओ। दुनिया का रंग चढ़ेगा बर्बाद कर देगा, ईश्वर का रंग चढ़ेगा आबाद कर देगा। और ईश्वर का रंग चढ़ाने के लिए गुरुवर की बहुत आवश्यकता है। अगर बना रखे हैं तो उनके मंत्र पे, उनके बताए हुए मार्ग पे चलें। अगर नहीं बनाए हैं तो कोशिश ज़रूर करें, कि जब तक गुरुवर की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमारे गुरुवर हमें गोविंद से मिलाते हैं, तो पहले गुरुवर से मिलें, फिर गोविंद से मिलने का रास्ता खोजें और चलने की कोशिश करें। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय गुरुदेव।